हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रेनिंग सेल। आज इस सेशन में हम लोग मतगणना से संबंधित प्रशिक्षण लेंगे। मतगणना निर्वाचन का सबसे महत्वपूर्ण एवं अंतिम चरण है। मतदान संबंधी सभी कार्यों का सुखद परिणाम नियमानुसार किए गए मतगणना पर ही निर्भर करता है। त्रुटिपूर्ण अथवा लापरवाही से की गई मतगणना संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया को दूषित कर सकती है। इसलिए मतगणना कार्य निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से किया जाना अनिवार्य है। इस सत्र में हम ईवीएम मशीन द्वारा कराए गए मतदान की ईवीएम में दर्ज मतों की गणना करना काफी सरल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के लिए काउंटिंग हॉल की जो व्यवस्था होती है उसमें अधिकतम 14 टेबल की व्यवस्था होती है और उसी हॉल में आरओ एवं ऑब्जर्वर के लिए भी टेबल की व्यवस्था होती है। प्रत्येक काउंटिंग टेबल पर 3 लोग होते हैं। पहले काउंटिंग सुपरवाइजर, दूसरे काउंटिंग असिस्टेंट और तीसरे काउंटिंग माइक्रो ऑब्जर्वर। अब इन तीनों का कार्य क्या है उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। इससे पहले हम लोग यह जान लें कि काउंटिंग टेबल एक जालीनुमा संरचना से घिरी होती है जिसके बाहर काउंटिंग एजेंट उपस्थित रहते हैं और वे अपने कैंडिडेट्स का जो मत उन्हें कितना प्राप्त हुआ है बूथवार उसे वो नोट करते हैं। साथ ही साथ वह जो मतगणना कर्मियों के द्वारा किया जा रहा है उससे भी वो मिलान करते हैं। अब इस चीज को भी आप लोग ध्यानपूर्वक समझ लें कि पूर्व से ही टेबल बार यह निर्धारित होता है कि किस टेबल पर किस मतदान केंद्र का कंट्रोल यूनिट आना है। मतगणना कक्ष में सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल यूनिट आता है, बाकी ईवीएम के कोई भी भाग नहीं आते हैं। कंट्रोल यूनिट के साथ ही मत लेखा पत्र जो होता है 17C वह लगा हुआ रहता है। जब काउंटिंग हॉल में कंट्रोल यूनिट लाया जाता है तो सर्वप्रथम उसको यह मिलान कर लेना होता है कि जिस टेबल पर जिस मतदान केंद्र का ईवीएम अर्थात कंट्रोल यूनिट आना है वही कंट्रोल यूनिट उसी बूथ का कंट्रोल यूनिट उस टेबल पर आया है या नहीं आया है। साथ ही साथ सभी बातों को ऑब्जर्व कर लेते हैं कि कंट्रोल यूनिट पूर्ण रूप से सील है या नहीं है। उसमें जो सीरियल नंबर लिखा हुआ है और जो मतदान केंद्र संख्या लिखा हुआ है वही मतदान केंद्र संख्या हमारे पेपर में जो पूर्व से हमें लिस्ट प्राप्त है उसमें है या नहीं है। और तत्पश्चात ही आगे की कार्रवाई हम लोग संपन्न करते हैं। इससे पूर्व हम लोग इस भी जान लें, काउंटिंग परिसर में आने से पूर्व जो थर्ड रेंडमाइजेशन होता है उससे ही पता चलता है कि किस काउंटिंग कर्मी को जो इस कार्य से संबंधित हैं उसे कौन सा टेबल अलॉट है। संबंधित टेबल पर सभी प्रकार की स्टेशनरीज, आवश्यक स्टेशनरीज एवं प्रपत्र रखे होते हैं। तो इनके कार्यों एवं प्रपत्रों की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले हम लोग आपको एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं जिसके माध्यम से आप लोग काउंटिंग परिसर का जो जीवंत तस्वीर है वहां किस प्रकार की क्रियाकलापें होती है उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, समझेंगे। आशा करता हूं कि आपको यह रोचक भी लगेगा और आपको एक वास्तविक अनुभूति प्रदान करेगा कि हाँ काउंटिंग हॉल में किस प्रकार का सिचुएशन बनता है।
और इसके बाद हम लोग बारी बारी से एक एक कर सभी लोगों का कार्य एवं दायित्व के विषय में जानेंगे और क्या क्या सावधानियां काउंटिंग हॉल में बरतनी चाहिए, मतगणना दल के कर्मी के द्वारा क्या क्या सावधानियां काउंटिंग हॉल में बरतनी चाहिए, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके बाद जो आगामी वीडियो होंगे उसमें हम लोग ETBBS एवं पोस्टल बैलेट के माध्यम से किस प्रकार काउंटिंग की प्रक्रिया अपनाई जाएगी उस पर भी चर्चा करेंगे। टेबल नंबर 5। अब इससे हम लोग काट लिए, काट के इससे हम कंट्रोल यूनिट को बाहर निकालें, स्केलिंग केस को नीचे डालें और इसमें से जो कटिंग मटेरियल है सब को हम इसी में रख दें, कि सब कटिंग मटेरियल सारा कैरिंग केस में डाल देना है। अब निर्देश प्राप्त हो चुका है और रिजल्ट प्रदर्शन की प्रक्रिया, परिणाम प्रदर्शित होगा, इसकी प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। सबसे पहले देखिए कंट्रोल यूनिट के स्विच को हम क्या करेंगे, ऑन। ये कुछ देर अपना स्टेटस डिस्प्ले करेगा। यहाँ के भी काट के इसको हम लोग रख लिए हैं। इसको कट कर देना, नहीं कट भी करेंगे फिर भी हम दबाएंगे रिजल्ट का बटन नहीं देते। सेल्फ चेक इन प्रोग्रेस अपना यही नियम जो है कंट्रोलिंग करना, स्टेटस डिस्प्ले कर रहा है। देखिए डेट का टाइम, डेट का टाइम सब प्रदर्शित हो रहा है। इसका सीरियल नंबर जो है आपके पास में नोट डाउनलोड किए होंगे, आपके पोलिंग एजेंट देखिए होगा सीरियल नंबर इसका। कैंडिडेट देखिए टोटल कैंडिडेट कितना है, 16 कैंडिडेट। बैटरी का स्थिति बता रहा है। ईवीएम इज रेडी। अब जो है लोग क्या करेंगे, रिजल्ट के बटन को दबाएं। कंप्यूटिंग रिजल्ट नोट करेंगे आप लोग। पोल स्टार्ट टाइम, पोलिंग टाइम देखिए सारा प्रदर्शित हो रहा है। सुपरवाइजर सर, माइक्रो ऑब्जर्वर सर नोट करें। फिर से देखिए सीरियल नंबर ईवीएम का प्रदर्शित हो रहा है। कैंडिडेट 16 फिर से प्रदर्शित हो रहा है। टोटल वोट कितना पोल हुआ है देखिए प्रदर्शित हो रहा है। कैंडिडेट 1 वोट 1, कैंडिडेट 101, कैंडिडेट 202, कैंडिडेट 202 आप लोग भी देखते जाए। कैंडिडेट 300, कैंडिडेट 300, कैंडिडेट 401, कैंडिडेट 401, कैंडिडेट 500, कैंडिडेट 500, कैंडिडेट 602,
कैंडिडेट 602, कैंडिडेट 700, कैंडिडेट 700, कैंडिडेट 800, कैंडिडेट 800, कैंडिडेट 900 वोट, कैंडिडेट 9 0 वोट, कैंडिडेट 1001, कैंडिडेट 1001, कैंडिडेट 1101, कैंडिडेट 1200। दिख रहा है सबको जी। कैंडिडेट 1300, कैंडिडेट 1300, कैंडिडेट 1400, कैंडिडेट 14 को शून्य मत, कैंडिडेट 1501, कैंडिडेट 15 को 1 वोट, कैंडिडेट 1600, कैंडिडेट 16 को शून्य मत, ये समाप्त हो गया 16 कैंडिडेट थे असमों का कैंडिडेट वार। अब टोटल आप चेक कर लें, सबने नोट डाउन कर लिया है, मिलान कर लीजिए। कहीं किसी को कंफ्यूजन नोट कर लिए तो ये एक राउंड यानी एक मतदान केंद्र के मतगणना की प्रक्रिया संपन्न हुई। अब जिस तरह से है उस पर आप इसको सील करके आप लोग अभी दूसरे राउंड के लिए, जब तक ये दूसरे बूथ का कंट्रोल यूनिट हमारे टेबल पे नहीं लगाया जाता है तब तक आप लोग मिलना सर। आप जो है इस फॉर्म को किसी पर साइन दीजिए, नीचे कर दीजिएगा सर, बोलेंगे जो भी कॉन्फ़िगरेशन है ना सर साइन कर दीजिए। इसके बाद आपको कॉपी प्रिंट कराई जाएगी, ठीक ना? हाँ, आगामी वीडियो में आप लोग जानेंगे कि काउंटिंग असिस्टेंट, काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग माइक्रो ऑब्जर्वर किस प्रकार से कार्य करते हैं, वो कौन कौन से प्रपत्र भरते हैं और उसकी क्या आगे की कार्य प्रणाली है, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो अपडेट वीडियो है वो मिल सके, और साथ ही साथ जो बेल है बेल को भी जरूर से टच करें ताकि जैसे ही कुछ नया अपडेट हो वो आपको तुरंत प्राप्त हो सके।